Very good morning to all the students. So I was discussing your planning chapter of business study. Today I will discuss limitation of the planning. So we know that जब भी हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ मैरिट एंड डिमेरिट. ठीक है, जहाँ पर मैरिट्स भी होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिमेरिट्स आते हैं. तो सेम प्लानिंग की भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं, मतलब डिमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज, लिमिटेशन वी कैन से. क्या लिमिटेशंस होती है? फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ठीक है, प्लानिंग क्या करती है, हमारा रिजिडिटी मीन्स जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है. इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम प्लान बनाते हैं तो आपका एक बार जो प्लान बन गया, ठीक है, तो मे भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो चेंज करने पड़ते हैं. एक बार जो एक प्लान ने गोल अचीव कर दिया तो मे भी जो मैनेजर्स होते हैं मे नॉट इन द पोजीशन टू चेंज द प्लान. ठीक है, मतलब कि मैनेजर्स क्या होते हैं, एक बार जो प्लान बन गया तो उसी को फॉलो करना, उसी पर चलना है. ठीक है, क्योंकि उससे भी क्या हो रहा है, आपको गोल अचीव हो रहा है. मीन्स कि दैट मैनेजर आर नॉट इन द पोजीशन टू ब्रिंग चेंजेस इन द प्लान. ठीक है, प्लान में चेंज नहीं करना चाहते, वो कह रहे जैसे चल रहा काम चलने दो. तो इससे क्या होती है, आपकी रिजिडिटी क्रिएट होती है. सेकेंड आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. प्लानिंग आपका जो आपने प्लान किया है मे नॉट बी वर्कड इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. डायनेमिक इन्वायरमेंट्स मतलब कि बहुत चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है. ठीक है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके फैक्टर्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. तो जो प्लानिंग होती है शायद वो उस पर काम नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि जब प्लान करते हैं तो वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म. हम लंबे टाइम के लिए प्लान करते हैं कि हाँ इतना मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के लिए हमें क्या गोल अचीव करने के लिए एक लंबा प्लान करना है. तो क्या होता है, एक जब भी प्लान करते हैं और इन्वायरमेंट में चेंज आ गया तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करने, चेंजेस लाने हैं अपने प्लान में. सो इट्स बिकम, तो क्या है, प्लानिंग उसमें काम नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्यों काम नहीं कर रही, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके प्लान को पूरा क्या कर रहे, वेस्ट कर दे रहे हैं. थर्ड आता है आपका प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग आपकी क्या करती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करी. हाउ? देखो जो प्लानिंग होती है वो हमारी कौन फॉलो करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल एंड मिडिल लेवल. ठीक है, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्लान करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर करते हैं. ठीक है, तो जो मिडिल और बॉटम वाले तो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी डे टू डे एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं. वो एक मतलब ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर प्लान नहीं करते. तो इससे क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं जब वो प्लानिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉटम लेवल और जो मिडिल लेवल में होते हैं उनको प्लानिंग मतलब उनकी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते थे. आप जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है सिर्फ जो उन्हें प्लान करके वही बॉटम लेवल और मिडिल लेवल फॉलो करेंगे. मिडिल लेवल डिपार्टमेंट को लेकर प्लान कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रिगार्डिंग नहीं कर सकते. तो क्या हो जाता है, जो अब पीपल्स आर डिफरेंट, सबका मतलब जो ब्रेन होता है सबका, IQ लेवल सबका क्या होता है, डिफरेंट, सबकी प्लानिंग थिंकिंग. तो मे भी जो बॉटम लेवल और लो लेवल होंगे तो मे भी क्या होता है वो भी अच्छा सोचते होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो लेकिन क्या होता है, उनकी प्लानिंग क्या होती है, काम नहीं करती, बिकॉज दे बिलोंग्स टू मिडिल लेवल. तो जो भी ऑर्डर ऊपर से आ रखे हैं दे हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर. उससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी, जो मिडिल लेवल और जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी क्रिएटिविटी काम नहीं आती. तो इससे क्या हो रहा है, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है. फिर आता है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में कॉस्ट बहुत लगती है. हाउ? जब भी प्लान करते हैं, ठीक है, तो प्लान करते टाइम हमें क्या होता है, जब हम प्लान करते हैं और उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्लान करें तो हम कुछ इनिशिएटिव तो लेंगे, चेक तो करेंगे कि हाँ ये प्लान कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट लग रही है. ठीक है, अब कॉस्ट बोलो या टाइम लगो, दोनों बात बराबर जाती है. कॉस्ट एक मनी की फॉर्म में आता है, टाइम मतलब बहुत लंबा टाइम ले लेता है आपका. तो प्लानिंग में आपकी दोनों टाइम भी आता है और क्या होती है, कॉस्ट भी आती है. ठीक है, टाइम कॉस्ट तो आपकी तब लगती है जब आप कोई प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो, तब उसमें आपकी कॉस्ट लगती है. लेकिन टाइम क्या होता है, कभी कभी प्लानिंग हमारी लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है, बहुत लंबा टाइम लेती है इम्प्लीमेंट होने में. फिर आता है फिफ्थ आता है आपका
प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो क्या हमारी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी बताया था, क्योंकि प्लान आज बनाया कल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। प्लानिंग ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक हमें एक चीज़ को लेकर चलते हैं, तभी जाके वो क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ऐसे नहीं आज हमने प्लानिंग करा कल हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेती है, ठीक है, इतना टाइम ले लेती है कि जो इम्प्लीमेंट करना होता है हमें, जो प्लान हमने कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी क्या होता है, बहुत काफ़ी कम टाइम बचता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा किसमें कंज्यूम हो गया, प्लानिंग करने में। 6 आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है जो प्लानिंग हमने कर रखी है उससे हमें सक्सेस ही मिलेगी। मे बी हमारी प्लानिंग कहीं पर वीक हो गई है और उससे सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज मैंने प्लान किया था कि मैं 95% लेकर आऊँ, तो ज़रूरी नहीं है जो प्लानिंग कर उससे मुझे 95% ही मिलेगा। कहीं ना कहीं प्लानिंग हमारी गलत हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारी जो 95% है वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब तक प्रॉपरली आपके क्या होंगे, प्लान फॉर्मुलेट नहीं होंगे, अच्छे से फॉर्मुलेट और प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो जो आपकी प्लानिंग है वो क्या हो जाएगी, यूजलेस, मीनिंगलेस। मतलब कि हमने प्लान बना दिया एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो उस केस में क्या हमारी प्लानिंग यूजलेस है, कुछ ही नहीं है उस प्लानिंग का काम, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं तो मतलब प्लानिंग को एक्शन में भी आना ज़रूरी है, तभी कुछ क्या होंगे हमारे लिए आगे सक्सेस में गारंटी। अगर हमने प्लान कर दिया कि 95% लेकर आना, एक्शन हम कर ही नहीं रहे, मतलब कि हम पढ़ ही नहीं रहे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू स्कोर 95%, ठीक है। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है और प्रॉपरली प्लान करना है, तभी जाके वो क्या होती है, सक्सेस में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग।